तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 का कोर पेपर 6। हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 का कोर पेपर 6, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, अभी माहौल चल रहा है वोट का, चुनाव का, तो ऐसे में आपको आवाज़ सुनाई दे सकता है, तो डोंट माइंड, उसको माइंड इट कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 2018 का पेपर है हिस्ट्री ऑनर्स, इतिहास ऑनर्स वालों के लिए बीए में सेमेस्टर 3 कोर पेपर 6। आपको समय 3 घंटे दिए जाते हैं और पेपर में कुल 9 प्रश्न है। बोलिएगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी का है, तो देखिए भारत के सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। और क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में सेम होते हैं, सिलेबस सेम होता है, तो आपको अच्छे से देखना है। बस शर्त कि यही सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। आपको पूरे पेपर में 9 में से 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, मैं अभी समझा दूंगा। और इस पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वे अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सभी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इस तरह आप बोल सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो रहेगा यह आपका 20 मार्क्स का रहेगा और बाकी सभी 15 मार्क्स के रहेंगे। पहला प्रश्न आपका 20 मार्क्स का, बाकी सभी 15 अंक वाले होंगे। और 20 अंक में जो है इसमें भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया। भाग ए में आपको 1 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैं आपको एक पहले समझा ले देता हूँ पेपर, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं ना तब तक पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद 1 का बी आएगा। 1 का बी, इसमें 5 अंकों के 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। और इस तरह प्रश्न संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपको ये 15 अंकों वाले 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी कि 15 चौका 60 और उधर हो गया 20। प्रश्न संख्या 1 20, 60 और 20 80 नंबर। अगर आपका यूनिवर्सिटी मतलब किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि 60 नंबर का एग्जाम होता है, किसी में 70, तो किसी में 80, तो किसी में 100, लेकिन क्वेश्चन सबका सेम होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर। अब आइए शुरू करते हैं पेपर को। तो मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन बताऊँगा, आंसर नहीं बताऊँगा। पहला प्रश्न है आपका, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इन विच ईयर वाज स्टार्टेड द अमेरिकास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1760 में, 1776 में, 1783 में या 1780 में? जहाँ तक इसका मुझे आंसर मालूम लग रहा है 1776। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं फाइनली आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है यार। मैं अपने दोस्त से मांग के, केवल दोस्तों से मांग के आप लोगों को देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? हु वाज किंग ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ अमेरिकास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो देखिए, जॉर्ज चौथे, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3 या जॉर्ज 1? क्या था? आपको आंसर देना है। उसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न, वाशिंगटन ने सेनापति का पदभार कब संभाला? तो वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, उसका नाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। व्हेन वाशिंगटन टुक चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ आपका कमांडर? तो कब सेनापति का पदभार संभाला था? आपको डेट बताना है, 1778, 1775, 1780 या 1792। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न, जैक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, यानी कि जैक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति कब चुना गया था? जैक्सन वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन? कब? 1827 में, 1829 में, 1831 में या 1837 में? पांचवा प्रश्न है कि बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आपको ईयर बताना है, 1789, 1790, 1791 या 1792? सीरियली करके दे देता है यार, इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना। लेकिन पढ़ने वाला कभी कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि वह मेहनत करता है और मेहनत हमेशा रंग लाती है। छठा प्रश्न है आपका, पेरिस की शांति संधि कब हुई? व्हेन वाज द पीस ट्रीटी ऑफ पेरिस? तो पेरिस की शांति संधि कब हुई थी? 1783 में, 1784 में, 1785 में या 1786 में? डेट बताना है आपको। सातवां प्रश्न है आपका, अमेरिका के गृह युद्ध का मूल उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर? तो अमेरिका के जो गृह युद्ध हुआ इसका मूल कारण क्या था?
दास प्रथा का समाप्त करना, विदेशियों को बाहर निकालना, धार्मिक एकता या विदेशी संकट से बचना, क्या था वो बताना है। 8वां प्रश्न है आपका, जेन्स संस्था की स्थापना किसने की? तो हु फाउंडर द जेन्स इंस्टीट्यूट? तो इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? इस इंस्टीट्यूट की आपको नाम बताना है। जेड टेलर, फ्रैंकलिन पियर्स, वुड्रो विल्सन या केली। 9 नंबर प्रश्न है आपका, गृह युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर? तो जब गृह युद्ध हो जाता है किसी देश के अंदर, अपने ही राज्यों के बीच झगड़ा हो जाता है, तब उसे गृह युद्ध कहा जाता है, ठीक ना, सिविल वॉर कहा जाता है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे आपको बताना है। एंड्रयू जॉनसन, जेम्स बुखानन, अब्राहम लिंकन या आर.बी. हेज। 10वां प्रश्न है, लिंकन की हत्या कब हुई? तो देखना है सभी प्रश्न अमेरिका से रिलेटेड है। लिंकन की हत्या कब हुई? व्हेन वाज लिंकन मर्डर्ड? तो कब उनको मर्डर कर दिया गया था लिंकन की हत्या? 20 अप्रैल 1860, 14 अप्रैल 1865 या 15 अप्रैल 1861 या 18 अप्रैल 1862। ये हो गए आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि प्रत्येक 1 अंक का था, यानी कि 10 नंबर कंप्लीट हुए। अब आते हैं आपके 1 का बी। इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पे 4 दिए गए हैं ऑप्शन में, 4 में से आपको किन्हीं 2 को जो अच्छा लगे उसी को बनाना है। और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको मैक्सिमम 150 शब्द में देने हैं, 150 वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, 150 शब्द से ज़्यादा मत लिखना, वरना पेपर फिर पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पीड अगर आपकी है तभी जाना, नहीं तो सोच लीजिएगा। मैं तो कहूँगा 100 वर्ड ही लिखिएगा यार। अमेरिकी क्रांति के परिणामों को लिखिए, राइट द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। दूसरा है आपका, वाशिंगटन सरकार के प्रशासनिक ढांचे की संक्षिप्त में लिखिए, राइट इन शॉर्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वाशिंगटन गवर्नमेंट। तीसरा है आपका, जैक्सलिन अर्थव्यवस्था क्या है आपको बताना है, इकोनॉमिक सिस्टम अंडर जैक्सन। उसके बाद डी नंबर है, जेन्स संस्था की उपलब्धियां क्या थी, द अचीवमेंट ऑफ जेन्स इंस्टीट्यूट। तो ये थे आपके 1 का बी। अब आते हैं 15 अंकों वाले प्रश्न, और यहाँ पे 15 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कितने, मिनिमम 300 वर्ड और मैक्सिमम 450 वर्ड। उससे ज़्यादा मत लिखना दोस्त, सच बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे ना, बड़ी पछताएंगे फिर। तो दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं, अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के कारणों तथा परिणामों का वर्णन कीजिए, डिस्कस द केजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तीसरा प्रश्न है आपका, जॉर्ज वाशिंगटन सरकार की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर जॉर्ज वाशिंगटन। चौथा है आपका, टर्नर थीसिस का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द टर्नर थीसिस। पांचवा है आपका, अमेरिका गृह युद्ध के कारणों तथा परिणामों का वर्णन करें कि गृह युद्ध क्यों हुआ, और जब हो गया तो उसके क्या क्या परिणाम हो गए, उन चीज़ों को भी बताना है। डिस्क्राइब द केजेस एंड इफेक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। छठा प्रश्न है आपका, पॉपुलिस्ट आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द केजेस एंड रिजल्ट ऑफ द पॉपुलिस्ट मूवमेंट। सातवां प्रश्न है आपका, अब्राहम लिंकन की उपलब्धियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन। आठवां प्रश्न है आपका, दास प्रथा पर अब्राहम लिंकन के विचार और दृष्टिकोण का वर्णन करें, एनालाइज द थॉट एंड व्यू ऑफ अब्राहम लिंकन ऑन स्लेव सिस्टम। और अंतिम प्रश्न है आपका, जॉनसन की पुनर्निर्माण योजना पर प्रकाश डालें, थ्रो लाइट ऑन जॉनसन्स रिकंस्ट्रक्शन प्लान। तो ये थे आपके बीए सेमेस्टर 3 हिस्ट्री ऑनर्स का कोर पेपर 6, ठीक है। और अगर आपको सेमेस्टर 6 के अदर भी क्वेश्चन चाहिए, सेक का पेपर चाहिए या फिर सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 5 का, 6 का, जो भी पेपर चाहिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सभी का PDF सहित क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एंड अच्छे से समझें, उसके बाद फिर PDF को सॉल्व करें। अगर आपका कोई दोस्त जरूर आपके साथ पढ़ रहा होगा तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा यार, हम आपके लिए हमेशा बैठे हुए हैं, ठीक ना। एंड थैंक यू, पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आगे बढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। थैंक यू।